नमस्ते। भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में ना एक बहुत बड़ी भूचाल लाने वाली खबर आई है। सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो न सिर्फ इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल देगा बल्कि शायद कई लोगों के फाइनेंशियल भविष्य पर भी असर डालेगा। तो आज हम इसी ऐतिहासिक सुधार की हर परत को खोलकर देखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के इंश्योरेंस मार्केट में आने के लिए इतनी बेताब क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। आज हम उन छिपे हुए मौकों को समझेंगे जो इस पूरी दौड़ की असली वजह हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। ये मार्केट आखिर खुल क्यों रहा है, इसके पीछे की जरूरतें क्या हैं, यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसा रहा, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, और आखिर में सरकार इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाने वाली है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मामूली पॉलिसी चेंज नहीं है। ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। तो इस पूरे सुधार की जड़ में है एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 74% से बढ़ाकर सीधा 100% कर देना। आसान भाषा में समझें तो अब विदेशी कंपनियां भारत की किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को पूरी तरह से खरीद सकती है। उन्हें अब किसी लोकल पार्टनर की जरूरत नहीं होगी, और ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ी क्यों? इसका जवाब भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस में से एक में छिपा है, जिसे एक्सपर्ट्स प्रोटेक्शन गैप कहते हैं। देखिए, ये आंकड़े ना अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। भारत में इंश्योरेंस की पहुंच, जिसे जीडीपी के परसेंटेज में नापा जाता है, वो सिर्फ 3.7% है, जबकि दुनिया का एवरेज 7% है। मतलब हम आधे से भी कम हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि करोड़ों भारतीय कितनी बड़ी फाइनेंशियल असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। देखिए, इंश्योरेंस का बिजनेस ना एक लंबा खेल है। इसमें शुरू में बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है और प्रॉफिट कमाने में 7 से 10 साल भी लग सकते हैं, और यहीं पर कई भारतीय कंपनियां स्ट्रगल करती हैं। इसीलिए बाहर से आने वाले कैपिटल को एक जरूरी बूस्ट की तरह देखा जा रहा है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी चीज समझते हैं, सॉल्वेंसी मार्जिन। अब ये क्या होता है? इसे आप कंपनियों का इमरजेंसी फंड समझ लीजिए। ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो उन्हें हमेशा अपने पास रखना पड़ता है, ताकि वो किसी भी हालत में लोगों के क्लेम चुका सके, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। ये पिछले 25 सालों से चल रहे आर्थिक उदारीकरण की एक लंबी यात्रा का नतीजा है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे सोच समझकर दुनिया के लिए खोला गया है। इस टाइमलाइन को देखकर साफ पता चलता है कि सरकार ने बहुत सोच समझकर धीरे धीरे कदम बढ़ाए हैं। साल 2000 में सिर्फ 26% से शुरू करके हर बार लिमिट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया, ताकि मार्केट को एडजस्ट होने का और एक भरोसा बनने का पूरा टाइम मिले। अब जैसा कि हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इसके भी दो पहलू हैं। एक तरफ है ग्रोथ और नए मौकों के बड़े बड़े वादे, और दूसरी तरफ है कुछ असली खतरे। तो चलिए दोनों साइड को ठीक से समझते हैं। जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि विदेशी पैसा अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लाएगा, कंपटीशन बढ़ाएगा, जिससे कीमतें कम होंगी और नई नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ हैं, उन्हें डर है कि सारा मुनाफा देश से बाहर चला जाएगा, छोटी मोटी लोकल कंपनियां खत्म हो जाएंगी, और शायद ये कंपनियां गांवों तक पहुंचेंगी ही नहीं। इसके फायदे सिर्फ इंश्योरेंस तक ही सीमित नहीं हैं। विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां अपने साथ लाती हैं पेशेंट कैपिटल। अब ये पेशेंट कैपिटल क्या है? ये वो पैसा है जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें तुरंत प्रॉफिट की उम्मीद नहीं होती। इस पैसे से देश में सड़कें, पोर्ट्स और पावर प्लांट्स जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा सकता है। और सरकार का तर्क क्या है? इसे खुद वित्त मंत्री के शब्दों में समझते हैं। उनका कहना है कि मोनोपोली से किसी को फायदा नहीं होता, और कंपटीशन जितना ज्यादा होगा, लोगों को उतनी ही बेहतर कीमतें मिलेंगी। लेकिन जो चिंताएं हैं वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। क्या ये कंपनी अपना प्रॉफिट भारत में दोबारा इन्वेस्ट करेंगी या अपने देश वापस भेज देंगी? क्या वो सिर्फ बड़े शहरों के अमीर ग्राहकों पर ही फोकस करेंगी? और सबसे जरूरी, क्या वो एलआईसी जैसी कंपनियों का सालों पुराना भरोसा जीत पाएंगी? तो सवाल यह है कि इन सारे खतरों से निपटने के लिए सरकार की तैयारी क्या है? इसका जवाब इस कानून के अंदर ही बनाए गए कुछ सुरक्षा उपायों में है, जिन्हें हम गार्ड रेल्स कह सकते हैं। इन खतरों को काबू में रखने के लिए ये गार्ड रेल्स यानी कि सुरक्षा नियम बनाए गए हैं। जैसे कि कंपनी का टॉप मैनेजमेंट यानी सीईओ या एमडी एक भारतीय नागरिक ही होगा, और ये भी पक्का किया जाएगा कि लोगों से लिया गया प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा भारत में ही इन्वेस्ट हो। हर नियम का मकसद प्रॉफिट और देश की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाना है। और आखिर में ये सब कुछ एक बहुत बड़े विजन से जुड़ा है। साल 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल यानी सभी के लिए बीमा। ये सुधार उसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का एक बहुत जरूरी जरिया है, जो करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का वादा करता है। तो हम आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। ये सुधार भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक मौका तो है, लेकिन असली चुनौती साफ है। क्या हमारे रेगुलेटर्स दुनिया भर से आते पैसे और अपने देश के करोड़ों नागरिकों के हितों के बीच सही तालमेल बिठा पाएंगे? इसी सवाल का जवाब भारत के इंश्योरेंस सेक्टर का भविष्य तय करेगा।